हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज का सेशन हम लोग कवर करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। ओके। सो जो फर्स्ट सेशन था, जो फर्स्ट पार्ट था SICI का, उसमें हम लोगों ने कवर किया था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, बेसिकली कैसे दोनों स्कीम्स वर्क करती हैं, राइट। और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, आज कंपाउंड इंटरेस्ट की टेक्निक्स, टूल्स, जो भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये सब हम लोग यूज करते हैं, आज उसको लर्न करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। ओके, सपोज प्रिंसिपल P 10,000 है हमारे पास, राइट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R ये है 10% पर एनम, 10% पर एनम। ओके, और लेट से n नंबर ऑफ ईयर्स की हम लोग बात करें, मे बी 3 years 4 years वट एवर, n ईयर्स, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, होता है अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स विल बी P 1 प्लस R by 100 raised to the power n, राइट। P इंटू 1 प्लस R by 100 raised to the power n, ये अमाउंट है। और अगर इसमें आपको इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट P 1 प्लस R by 100 raised to the power n, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, प्रिंसिपल। ओके, ये हमने अभी तक लर्न किया है। अब देखो होता क्या एक्चुअल में, जैसे सपोज प्रिंसिपल था 10,000, अगर मुझे फर्स्ट ईयर का अमाउंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये 10,000 अगर इसमें इंटरेस्ट हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे 10% की रेट से, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 10,000 बेसिकली 10% से इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होने का मतलब है इंक्रीमेंट ना, 10% इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 11,000। 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 इंक्रीज करोगे 10,000 में तो टोटल कितना बनेगा, 11,000। ये फर्स्ट ईयर की स्टोरी है। सेकंड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो कैन आई से, अब जो सेकंड ईयर में इंक्रीमेंट होगा वो 11,000 पर होगा, राइट। तो 11,000 पर अगर आप 10% का इंक्रीज करते हो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए, राइट, अमाउंट निकालने के लिए, तो 11,000 का 10% इंक्रीज, 11,000 का 10% होगा 1100। अगर आप इसमें ऐड कर दोगे 1100 को तो आ जाता है 12100। ऐसे ही अगर एक बार और आप 10% इंक्रीज कर देते हैं, 12,100 में इंक्रीज होगा थर्ड ईयर के लिए, तो ये आ जाएगा 13,310 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपको फटाफट से इंटरेस्ट या अमाउंट निकालना है, राइट, तो आपको ये सब निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट से आपको 3 years का इंटरेस्ट निकालना है, 3 years, जो हमारा n है वो 3 years है। ओके, तो कितना सिंपल है ये, इफ n इज 3 years, रेट हमारा 10% है, तो 10% का आप 3 टाइम सक्सेसिव चेंज निकाल लीजिए। 10% का 3 टाइम सक्सेसिव इंक्रीज, 10%, 10% एंड 10%, राइट। अगर आप ये सक्सेसिव इंक्रीज निकाल लेते हो तो कैसे निकालते हैं, 10 का पहले तो फाइंड करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100 से, तो आ जाएगा 21%, राइट। और फिर 21 का और इस बचे हुए 10 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 से निकालेंगे तो आएगा 33.1%, राइट। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 3 years में जो नेट इंक्रीज होगा प्रिंसिपल में वो होगा 33.1% का इंक्रीज। तो कैन आई से कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years विल बी 33.1% ऑफ प्रिंसिपल। 33.1% ऑफ प्रिंसिपल कितना है, 10,000। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये कितना बनता है नंबर, 3310।
तो अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम यहाँ पर सीधे आंसर कर सकते हैं कि 10,000 प्रिंसिपल है, रेट 10% पर एनम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट 10% पर एनम और नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3310। ओके ठीक है, तो ये सब नंबर्स जैसे 33.1% ये सब एज ए नंबर्स हम लोग याद रख सकते हैं। 10% का 3 टाइम्स सक्सेसिव चेंज 33.1% होता है, 10% का 2 टाइम्स 21% होता है, राइट 20% का 2 टाइम्स 44% होता है। इस टाइप से ये सब नंबर्स हम लोग याद रख सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इससे। यहीं पर अगर अमाउंट हमें निकालना है तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दो। 10,000 प्लस 3310 ये आ जाएगा 13310। सिंपल, ओके 13310, राइट। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, देखो सक्सेसिव इंक्रीज कितना है 33.1% इंक्रीज हो चुका है, तो कहना इसे अब प्रिंसिपल हो गया है 133.1% ऑफ 10,000। अब जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा पहले 10,000 था, अब वो 33.1% से इंक्रीज हो गया है, तो अमाउंट कितना बनेगा 133.1% ऑफ 10,000। ये भी क्या आएगा हमारा नंबर सेम 13310, सेम नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था परसेंटेज के इंट्रोडक्शन में कि जहां पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यूज होता है वहां पर हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज कर पाएंगे। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं 10% इंक्रीज तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 प्लस 10%, और 1 प्लस 10% का मतलब क्या है 1 प्लस 1/10, और 1 प्लस 1/10 कितना है 1/10, राइट। अगर यही 10% इंक्रीज हम लोग 3 टाइम्स कर दें, 10% फॉलोड बाय 10% फॉलोड बाय 10%, अगर ये 10% इंक्रीज 3 टाइम्स करेंगे तो 11/10 का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11/10 यहां पर आ जाएगा, 11/10 यहां पर आ जाएगा और 11/10 यहां पर भी आ जाएगा। तो जो ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1331 डिवाइड बाय 1000। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है वो कितना आया है 1331 डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब क्या है, फाइनल क्या होता है हमारा अमाउंट और इनिशियल क्या होता है प्रिंसिपल, राइट। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इफ प्रिंसिपल इज 1000 देन अमाउंट इज 1331, बट प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 10,000, तो अमाउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 13310। बेसिकली अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अगर एक बार हमारे पास रेशियो कितना है 1331 अपॉन 1000 ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो है, तो इसी से प्रिंसिपल हमें पता था 10,000, तो अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं 13310। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले लो, सिंपल, ठीक है। तो ये पॉइंट है ना। एक ट्री डायग्राम से हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्री बनाकर कैसे सॉल्व करना होता है, राइट। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ट्री का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल 10,000 है, ओके, प्रिंसिपल इज 10,000। हम लोग 3 इयर्स की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये यहाँ पर थर्ड ईयर। ओके, देखो फर्स्ट ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 10% ऑफ 10,000, और 10% ऑफ 10,000 कितना होता है 1,000। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट की। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा अगर वो सिंपल इंटरेस्ट है तो 10% ऑफ 10,000 होना चाहिए, मतलब कि 1,000। लेकिन अगर वही हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो प्रीवियस इंटरेस्ट था ये 1,000 का इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर में हमें इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा
1000 का 10% कितना होता है? 1000 का 10% होता है 100, राइट? बेसिकली ये यहां से आया है, इस प्रीवियस 1000 का 10% है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रीवियस इंटरेस्ट पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, सिंपल तो 1000 आ गया, अगर कंपाउंड हमें निकालना था तो थर्ड ईयर से प्रीवियस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन दोनों में जो हमारा इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका है उस पर 10% कैलकुलेट करना होगा। तो पहले इस 1000 पर 10% कैलकुलेट किया, वो आया 100। ओके, उसके बाद इस 1000 पर 10% कैलकुलेट किया, वो भी कितना आया? 100। उसके बाद इस 100 पर 10% कैलकुलेट किया, वो कितना आया हमारे पास? 10। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट है तब तो ये सारे नंबर ऐड करने पड़ेंगे, ये सब जो इस बॉक्स के अंदर है। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है तो सिर्फ ये तीनों नंबर्स ऐड करना होंगे, 1000, 1000 एंड 1000। बस ये दोनों में डिफरेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें चाहिए तो कितना आ जाएगा? 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3310। ओके, तो इन सभी नंबर्स का हम लोग सम कर देंगे, 3310 हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, तो ये ट्री का जो डायग्राम है, ट्री बनाकर भी हम लोग ये आंसर कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? नाउ अब बात करते हैं, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि प्रिंसिपल से क्या आएगा। प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट का जो रेट है उससे इंक्रीज कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अगर यही हमें सेकंड ईयर का अमाउंट चाहिए तो इस A1 जो नया अमाउंट आया है A1, उसमें R% से इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा। अगर A2 में R% का इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास A3 आ जाएगा, और ऐसे करके लास्ट में हमारे पास AN आ जाएगा। ओके, AN। ठीक है, सपोज मुझे A1 से A3 निकालना है। अगर मुझे डायरेक्ट A1 से A3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसमें R% का 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा। अगर मुझे A1 से A3 निकालना है तो R% का 2 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? A1 से A2 और A2 से A3। अगर A1 से A5 निकालना है, A1 से A5, तो R% का इंक्रीज कितनी बार करेंगे? देखो, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, मतलब R% का वहां पर हम लोग 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो A1 से सीधे A5 आ जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं जनरल, AN प्लस K, अगर मुझे AN प्लस Kth ईयर का चाहिए अमाउंट और AK मेरे पास है, AK ये है, तो इसमें R% का कितना टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा? 1 प्लस R/100। कितना टाइम्स इंक्रीज करेंगे? N टाइम्स, राइट? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मेरे पास A3 है और A7 चाहिए, A3 से A7 चाहिए, तो A3 A7 अगर हमें चाहिए तो बेसिकली यहाँ पर N कितना हुआ? 4। A3 से A7 4 ईयर्स है, तो 1 प्लस R/100 4 टाइम्स कर दो, पावर 4, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान यहाँ पर रखना है। AN प्लस K इज इक्वल टू AK इंटू 1 प्लस R/100 रेज पावर N। A7 इज इक्वल टू A3 इंटू 1 प्लस R/100 रेज पावर 4। ऐसे करके हम लोग किन्हीं भी दो अमाउंट्स को आपस में एक फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऐसे ही एक रिलेशन इंटरेस्ट के लिए भी होल्ड करता है, राइट? अगर मुझे I1, I2 और I3 इनमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है। I1 है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, ऐसे ही I2 क्या है? इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर,
इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड सेम वे I3 क्या है, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, राइट। I3 is interest of third year, I2 is interest of second year and I1 is interest of first year। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 10,000 है और रेट 10% है तो ये इंटरेस्ट आता है 1,000, ये आता है 1100 और ये आता है 1210, राइट। और ट्री से अगर इसको बनाकर देखें तो 10,000, राइट, ये 1000, फिर ये 1000 और ये 100, क्योंकि प्रीवियस 1000 का 10% इंक्रीज निकालना था। फिर यहाँ पर ये 1000, प्रीवियस 1000 का इंटरेस्ट 100, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 100 एंड 10, ये आ जाता है हमारे पास टोटल इंटरेस्ट। तो I3 ये रहा, I2 ये रहा और I1 ये रहा। I1 1000 है, I2 1100 है और I3 कितना है 1210, ठीक है। तो अब इसमें रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। देखो क्या नहीं से ये 1000 से 1100 और ये 1100 से 1210, राइट। हमने बेसिकली क्या किया है, प्रीवियस इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हुआ है उसमें हमने 10% का इंक्रीज किया बेसिकली। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 1000, उससे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैसा आया है, राइट। 1000 तो आएगा ही सेकेंड ईयर में, लेकिन प्रीवियस जो इंटरेस्ट है उस पर 10% और हमें मिलेगा। तो कैन आई से कि जो 11,000, इसको बेसिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो बेसिकली 11,000 क्या है, 1100 क्या है, ये 1000 है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस उस पर 10% का इंक्रीज, 10% ऑफ 1000, ऐसा बोल सकते हैं। आई होप ये सभी को समझ आ रहा है, राइट। 1000 प्लस 10% ऑफ 1000। तो बेसिकली इसको आप ऐसे डील करो कि यहां पर आपने 10% इंक्रीमेंट कर दिया था, सिंपल, आपने सिंपल 10% इंक्रीज कर दिया था, राइट। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। जो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट आएगा वो कैसे आएगा, सो ये 1210 कहां से आएगा, ऐसे 1100 में 10% का इंक्रीज कर, राइट, ठीक है। तो अगर हमें ये I1 से सीधे I3 निकालना है, I1 से I3 अगर चाहिए सीधे, तो हम लोग कैसे करेंगे, 10% का 2 टाइम्स सक्सेसिव चेंज लिख लेंगे। ऐसे अगर I1 से I4 चाहिए तो 3 टाइम्स। तो इन जनरल अगर हमें IN प्लस K और IK में रिलेशन चाहिए तो कैसे लिखेंगे इसको, सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो अमाउंट में था, IN प्लस K इज इक्वल टू IK इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर N। ओके, जैसे अगर I9 की रिक्वायरमेंट है, I9 और I3 हमारे पास है, तो I3 से I9 कैसा आएगा, जब आप 6 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 6। बेसिकली कितने ईयर्स का गैप है, 3, और 9 में कितने ईयर्स का गैप है, 6 ईयर्स का। तो 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 6, ठीक है। इतनी सी स्टोरी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, राइट। आगे नाउ ये क्वेश्चन है, अ सम वाज लेंट एट 20% per annum compound interest if the interest for the fourth year is 1728, the difference in the interest for the first year and the interest for the second year is। अभी मैंने डिस्कस किया I1 से I2, I2 से I3, I3 से I4, राइट, सिंपल। देखो इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर इज 1728। आपको क्वेश्चन में I4 की वैल्यू दी हुई है 1728, ठीक है। I4 है 1728। बेसिकली I4 आया कहां से होगा, देखो I1 से I2, I2 से I3 और I3 से I4। 20% रेट है तो 20% इंक्रीज से ही आया होगा, परसेंट इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज का मतलब होता है 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 6/5 टाइम्स, राइट, ठीक है। हर एक जगह 6/5 टाइम्स हुआ होगा, 6/5 एंड 6/5। अब देखो
अगर हमें I4 1728 दिया हुआ है, क्या नहीं से I4 इज इक्वल टू I3 इंटू 6/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 है क्योंकि, ठीक है। तो I3 कितना आ जाएगा, I4 इंटू 5/6, 4 इंटू 5/6। I4 कितना है 1728 इंटू 5/6। ये नंबर कितना आ जाएगा अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें, तो 6 2 जा 12, 5 to 6 8 जा, एंड 6 8 जा 288 इंटू 5 बनेगा ये, और 288 इंटू 5 का मतलब है 288 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो 1440, ठीक है, राइट। ये बन रहा है हमारा 1440 I3 की वैल्यू। हमें चाहिए डिफरेंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में, तो I3 से I2 और I2 से I1 ऐसे ही आ जाएगा सिंपल। अगर मैं I2 निकालूंगा तो I2 आएगा I3 इंटू 5/6, सेम वे ना I3 इंटू 5/6, तो ये आ जाएगा I3 1440 है इंटू 5/6। अगर 6 से आप 1440 को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, तो 6 से बनेगा 24, तो ये आएगा 1200, ठीक है। I2 आ गया 1200। अगर I1 चाहिए तो I1 कितना आएगा 1200 इंटू 5/6, सेम वे में इंटू 5/6, 1200 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 1000। तो डिफरेंस कितना आ गया, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 31,000 एट 10% per annum for 4 years and for 2 years is 10% per annum की रेट से अगर हम 4 टाइम्स सक्सेसिव इंक्रीज निकालते हैं, 10% इंक्रीज followed by 10% increase followed by 10% increase followed by 10% increase, right। तो ये आता है 46.41%। ये हमें याद रखना है, 46.41%। और अगर 2 इयर्स के, ये अगर 4 2 इयर्स, या था 4 इयर्स, वो आया 46.41%, और 2 इयर्स के लिए कितना आता है 10% इंक्रीज, राइट, फॉलोड बाय 10% इंक्रीज, तो ये आ जाता है 21%। एक जगह 46.41%, एक जगह 21% है, दोनों का डिफरेंस कितना है 25.41%। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है 25.41% ऑफ जो भी प्रिंसिपल तो 31,000, उसी से हमारा डिफरेंस आ जाएगा। 25.41% ऑफ 31,000, ये आ जाएगा 25% of 31,000 plus 0.4% of 31,000 plus 0.01% of 31,000, ठीक है। तीनों को ब्रेक कर लिया अलग से। 25% होता है 1/4, अगर आपको 31,000 का 1/4 करना है तो ये कितना आएगा 4 7 जा 28, 30 4 7 जा 28, 2045 7750 आया ये, प्लस अगर आपको इसका 0.4% फाइंड आउट करना है तो इसका 1% कितना होगा, 1% होगा 310, तो 4% कितना होगा 3 4 जा 12, और 1 4 जा 10 4 जा 40, तो 124, ये 0.4% आ जाएगा इसका 124, प्लस 0.01% कितना आएगा इसका, सो 1% है हमारे पास 310, हो जाएगा 3.1। तीनों को सम कर देंगे, 7750 प्लस 124 प्लस 3.1, तो 750 प्लस 124 इज 874, 877.1, तो 7877.1। Now, a sum lent at compound interest accounted to 1870 at the end of 3 years and 2057 at the end of 6 years. Find the sum. ऐसा कह सकते हैं P into 1 plus R by 100 raise power 3
is 1870 और P into 1 plus R by 100 raised power 6 is 2057. ओके, ये हम लोग कह सकते हैं। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाई 1, राइट, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 6 और माइनस पावर 3, क्योंकि डिवाइड करने पर पावर्स का डिफरेंस होगा तो 6 माइनस 3 बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 2057 डिवाइड बाई 1870। अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, राइट, सो 2057 11 से डिवाइड ये हो जाएगा तो 11 1 जा 11, 9 5 11 8 और 11 7 जा। और अगर 11 से 1870 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 170, राइट। नाउ अगर हम इसको 17 से फर्दर डिवाइड करते हैं तो 17 से आ जाएगा 11/10, मतलब 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 3 कितना है? 11/10। अगर उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो सीधे P आ जाएगा, तो P इंटू 11/10 इज इक्वल टू 1870। तो P कितना आ जाएगा? इट इंप्लाइज P इज इक्वल टू 1700। सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर इज ₹300 एंड ₹390 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट ईयर 300 है एंड फॉर द सेकंड ईयर 390। कहने से जो इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा वही हमारा रेट होगा, तो I2 माइनस I1 डिवाइड बाई I1। I2 I1 से कितना परसेंट ज्यादा है? बेसिकली इनटू 100। इसी से रेट आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होगा 390 माइनस 300 इज 90 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, और ये कितना आ गया? 30। तो रेट है 30%। Rate of interest is 30% or interest of first year is 300. Can I say I1 is rate percent of principal? Rate percent of principal. I1 हमारे पास 300 है, 300 is equal to 30% means 310 of principal. तो प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ से? 1000। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, in 36 years a sum becomes 16 times of itself at a certain rate at the same rate of compound interest. The time in which the sum would double is, okay, देखो 16 times हो गया है at a certain rate. Can I say a 36 years में जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो कितना टाइम्स हो गया? 16 टाइम्स। तो a 36 is 16p और एक्चुअल में A36 का फॉर्मूला बनेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 36, रेज पावर 36। P से P कैंसल हो जाएगा तो 16 आ जाएगा 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 36। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको पहले सिंपलेस्ट पावर्स में इक्वेट कर लीजिए। सिंपलेस्ट पावर बेसिकली 16 क्या है? 2 की पावर 4 और ये है 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 36 को अगर हम स्प्लिट करना चाहते हो तो रेज पावर 9 एंड होल पावर 4 कह सकते हैं। जस्ट इक्वेट करने के लिए पावर दोनों तरफ 4 4, तो यहां से आप कह सकते हो 2 की वैल्यू क्या है? 2 बेसिकली इसके बराबर है 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर 9 के बराबर, राइट। ओके, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसने कहा है क्वेश्चन में एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द टाइम इन विच द सम वुड डबल। पहले 16 टाइम्स था 36 ईयर्स में, डबल कब होगा, राइट। तो ए एन, सपोज एन नंबर ऑफ ईयर्स में होता है, ए एन इज ट्वाइस ऑफ पी, ये कह रहा है। और ए एन का फॉर्मूला बनेगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100
रेज पावर n, यही बनेगा ना, राइट। p से p कैंसिल हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 रेज पावर n, यही हमें n चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो यहाँ के हिसाब से n के वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीधा आ जाएगा हमारा आंसर, n इज इक्वल 9 ईयर्स। ऑलराइट, कुछ भी नहीं करना चाहता। तो यही ट्रिक है इसकी, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना होता है, दोनों तरफ पावर्स को इक्वेट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ नेक्स्ट, the compound interest on a certain sum at 6% per annum for the first n years is 2472. In the first n years, the sum amounted to 22472. Find n. Compound interest है on a certain sum at 6% per annum for the first n years is. अच्छा, can I say principal is equal to 22472 minus 2472. प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट से, ये आ जाएगा 20,000। 20,000 तो प्रिंसिपल आ गया। अब आप देखो ये जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, क्योंकि उसी से हमें परसेंटेज इंक्रीज मिल जाएगा कि प्रिंसिपल में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वहीं से हम लोग बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है इधर। तो इंटरेस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, बेसिकली 2472 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा इधर, 200 और 2472, राइट। सो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 1236, ये आ जाएगा 12.36%। तो बेसिकली इंटरेस्ट इज 12.36% ऑफ प्रिंसिपल। कैन आई से 6% की रेट से कितना टाइम सक्सेसिव इंक्रीज करने पर नेट इंक्रीज 12.36% आएगा, यही तो क्वेश्चन है ना। तो अगर हम लोग 6% का 2 बार करेंगे, क्योंकि 12.36 है ना, 6% इंक्रीज फॉलोड बाय 6% इंक्रीज, ये कितना आ जाता है 12.36% इंक्रीज। तो कहने से यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2, 2 बार इंक्रीज करना पड़ा, मीन्स 2 ईयर्स की बात हो रही है। अगर 18 पॉइंट समथिंग परसेंट होता, यहाँ पर 12.36% की जगह अगर 18 पॉइंट समथिंग परसेंट होता, तो हम लोग n की वैल्यू क्या रखते, 3। ऑलराइट, ठीक। सो आज की वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट के हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के हो, और एक टॉपिक जहां पर जो हम लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन सब कंपाउंडिंग की बात करते हैं, कंपाउंडिंग मल्टीपल टाइम्स इन एन ईयर। ऑलराइट, तो ये 3 टॉपिक्स बचे हैं, तो नेक्स्ट सेशन जो भी आएंगे हमारे, उनमें हम लोग ये सब डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।